हाँ बोलिए। मैं विनोद कुमार राम बागबेड़ा कॉलोनी का निवासी हूँ और मुखिया श्री राजकुमार गौड़ के द्वारा मुझे कनेक्शन दिया गया था और अभी तक मुझे रसीद नहीं दिया गया है। सैकड़ों बार उनसे रसीद मांगे हैं, लेकिन कभी बोलते हैं जल्द सहीजा दे देंगे, कभी हम दे देंगे। मेरा कनेक्शन हो चुका है, उसके एवज में वो 10,000 रुपया मुझसे लिए हैं और मैं माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से अपनी शिकायत दर्ज कराने आया हूँ। डीसी महोदय को भी इससे अवगत कराया हूँ व्यक्तिगत तौर पे। मेरी यही समस्या है। मैं विनोद कुमार राम, रोड नंबर 1, बागबेड़ा कॉलोनी निवासी। जितने भी हैं वो पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लगातार वहाँ की जनता को जो कनेक्शन धारी हैं उनके खिलाफ कई एक तरह का मानसिक प्रताड़ना का कार्य किया जा रहा है। धमकियाँ दी जा रही है कि कनेक्शन काट दिया जाएगा। क्या जल में हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम बागबेड़ा के निवासी नहीं हैं? और जब आप कनेक्शन दे रहे थे उस समय आप ये क्यों नहीं कहें? उस समय तो आप बोलते हैं कि विधिवत कनेक्शन दिया जाएगा। चुनाव जीतने के लिए कई एक तरह का बात आपने किया और अभी लगातार आप हमारे मौलिक अधिकार का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। डीसी और एसडीओ की धमकी दे रहे हैं कि हम कनेक्शन कटवा देंगे और बागबेड़ा की जनता लगातार उनको उनके चरित्र को देख रही है। जो 10 से 15 हज़ार रुपये लिए हैं, आप उसका प्रमाण क्यों नहीं देते हैं हमें? आप रसीद क्यों नहीं देते हैं? ठीक है, कनेक्शन तभी हम काटने देंगे जब हमें बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का हमें मिलेगा जल। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अभी प्रोसेस में है, अभी आने में समय लगेगा। तो उपायुक्त महोदय से हम यही आग्रह करने के लिए आए थे कि जो कनेक्शन हमें दिया गया है वो यथावत चलते रहे और इन पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जो पैसा लिया गया था उसका हिसाब इनसे लिया जाए, रसीद मुहैया कराया जाए। हम विधिवत आना चाहते हैं, हम कोई चोरी का कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन इनके द्वारा लगातार ऐसा अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। कितने लोगों का कनेक्शन काटने का? 500 से अधिक घरों में कनेक्शन है। उस समय आपको अवैध नहीं लगा, आज आप हमें अवैध कह रहे हैं। हाँ, कई एक तरह का बात कर रहे हैं। कोई पंचायत प्रतिनिधि हमें कहता है कि रोहंग्या है। क्या प्रमाण है आपके पास? अलग अलग तरह का भाषा उनका बोला जाता है। तो हम बस्तीवासी हैं, आज से नहीं 60 साल से वहाँ से हम लोग रह रहे हैं वहाँ से, और आपके द्वारा कनेक्शन दिया गया तभी ना हम लिए। पैसा क्यों लिए आप? कोई हम ऐसे नहीं कनेक्शन लिए हैं, विधिवत तरीके से लिए। कनेक्शन के लिए कितना पैसा दिया गया था आपको? 10 से 15 हज़ार रुपया, किसी से 10,000 रुपया, जैसा जिसका दूरी है। किसी से 18,000 रुपया भी लिया गया है और किसी भी प्रकार का रसीद नहीं दिया गया है। जो उस समय दबाव बनाया, 1-2 लोगों को रसीद दिया गया है। किसके द्वारा पैसा लिया गया? वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं, प्लम्बर हैं, सब उसमें अंकित है हमारा। और लगातार 1-2 पंचायत प्रतिनिधि ऐसे हैं। आज आप लोग किस मांग को लेकर के आए हुए हैं? बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के तहत पिछले 10 वर्ष से लगभग 500 से अधिक घरों में जो बागबेड़ा कॉलोनी से सटे बस्तियां हैं उनको कनेक्शन दिया गया था पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा, और उसका 10 से 15 हज़ार रुपया, किसी से 20 हज़ार रुपया शुल्क वसूल कर और विधिवत कनेक्शन के नाम पर उनको दिया गया था। किसी को तो रसीद दिया गया, 1050 का रसीद, 450 का रसीद, लेकिन बाकी कोई भी लोगों को कनेक्शन नहीं दिया गया। अभी लगातार 7-8 साल से जो वहाँ की जनता है जिसका कनेक्शन है वो उनसे कागज़ मांग रहे हैं, रसीद मांग रहे हैं, तो रसीद भी नहीं दिया जाता है। अब वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उनके ऊपर धमकाया जा रहा है कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। चूँकि जल पर सबका मौलिक अधिकार है और जल का कनेक्शन काटने का अधिकार उस पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं है। जब आप जनता से पैसा लिए हैं उस कनेक्शन के नाम पर, तो आप कैसे काट सकते हैं? लगातार उनको मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर जनता के द्वारा उनसे रसीद मांगा जा रहा है तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो जनता की यही मांग है अनुमंडल पदाधिकारी से, उपायुक्त महोदय से, कि अगर हमारा कनेक्शन काटना चाहते हैं तो पहले बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना तहत हमें पानी दीजिए आप, और अगर नहीं दे पाते हैं तो उस कनेक्शन का जो भी शुल्क वसूला गया था वो शुल्क शुद्ध समेत वापस दीजिए। और कनेक्शन तो काटने हम लोग देंगे नहीं। ऐसे कनेक्शन कैसे काट सकते हैं? जब आप विधिवत पैसा लिए हैं तो उसके अनुरूप आप हमें सेवा भी दीजिए। कनेक्शन कुछ दिए हैं? हाँ, महीनवारी बहुत लोग 100 दिए हैं, कोई 400 दिए हैं, अलग अलग, और कोई भी रसीद नहीं दिया गया उनको।
तो आपका इस नाम? सूरज ओझा बागबड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 निवासी।